हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड जो टफ सिचुएशन में अपने क्लच परफॉर्मेंस, यूनिक स्टाइल और गेम चेंजिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से हार्दिक ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना डोमिनेंस बनाया है। इफ हमें ऐसा ही एक और प्लेयर मिले जो बैटिंग से सेंचुरी ठोके ही बट साथ ही बॉलिंग में भी धमाल मचाए। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार सेंचुरी बनाई और कई विकेट भी चटकाए। तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी इंडिया के लिए नए हार्दिक पांड्या बन सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 2003 को विशाखापट्टनम के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे। इनके पापा एक कंपनी हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि जब नीतीश छोटे थे तो गली क्रिकेट में जब खेलते थे तो ये बॉल को बहुत दूर मारा करते थे, तो हर बार बॉल घूमने के कारण इनको गली क्रिकेट नहीं खिलाया जाता था। तब एक दिन अपने पापा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये गली क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं क्योंकि मैं बड़े शॉट मारता हूँ और जिसकी वजह से बॉल घूम जाती है। मैंने बहुत बार उनकी बॉल घुमाई है, तो अब वह मुझे नहीं खिला रहे हैं। जिसको देखकर उनके पापा उन्हें सपोर्ट करते हुए उनको बड़े ग्राउंड में खिलाने को ले जाते हैं और कहते हैं कि इस ग्राउंड में खेलो। इसके साथ साथ इन्होंने नीतीश के लिए एक कोच भी रखते हैं। बट सैडली जिस कंपनी में नीतीश के पापा काम करते थे वह कंपनी उनके शहर में बंद हो जाती है और कंपनी दूसरे शहर में आने के लिए बोलते हैं। क्योंकि नीतीश वहां काफी अच्छा कर रहा था तो वह नीतीश के लिए उस कंपनी की जॉब छोड़ देते हैं। क्योंकि वो नीतीश को शुरुआत से शुरू करवाते हैं तो शायद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाए और दूसरा ऑप्शन था वह यहीं रहे। और क्योंकि नीतीश काफी अच्छा कर रहा था तो वह दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं और वह उनकी फैमिली और नीतीश की कोचिंग अपने सेविंग से करते हैं। इसके बाद ये नीतीश को एक दूसरी एकेडमी में ले जाते हैं जहां इन्हें चार्ल्स डेविड थॉमसन नाम के कोच मिलते हैं और यही नीतीश को बॉलिंग करने का भी सजेशंस देते हैं। 2017 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी हुई जिसमें नीतीश एक मैच में 441 रन बनाते हैं और उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने खतरनाक परफॉर्म किया और इसके चलते इन्हें अंडर 16 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड को देने खुद विराट कोहली आए थे। इस फोटो में देखो, इसमें नीतीश विराट के साथ सेल्फी लेना चाहते थे और वो कितने नर्वस दिख रहे हैं। और 2020 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करा और 2021 में सीएसके ने इन्हें एजे नेट बॉलर अपनी टीम में लिया और 2023 में एसआरएच ने इन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा और इन्हें सिर्फ एजे बॉलर लिया गया जिसमें इन्हें 2 मैच ही खिलाए गए और इन 2 मैचों में वो बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर पाए। और इन्होंने 2023 में आईपीएल के बाद रणजी में एक सेंचुरी भी मारी जिसके चलते 2024 आईपीएल में एसआरएच ने जब इन्हें मौका दिया तो इन्होंने मौके पर चौका मारते हुए आईपीएल में धमाल मचाया। यह मिडिल ऑर्डर में आकर एसआरएच को फिनिशिंग टच दिया करते। इन्होंने 13 मैचों में 300 रन बनाए, इसमें स्ट्राइक रेट 141 का था। इसके चलते इन्हें T20 में भी मौका दिया गया। मौका मिलते ही इन्होंने उस मैच में 34 बॉल पर 74 रन बनाए हैं। इसके साथ साथ 4 ओवर में 2 विकेट लिए जो कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस थी। और नवंबर में बीजीटी की सीरीज में इनका नाम टॉप 15 में तो था बट इनको डाउट था इनको एक भी मैच खिलाया जाएगा या नहीं। और पहले ही टेस्ट में इनको मौका दिया गया जब पूरी टीम ने 150 रन बनाए थे तो उसमें से 41 नीतीश के ही थे और सेकंड इनिंग में भी इन्होंने नॉट आउट 38 रन बनाए थे। और चौथी टेस्ट मैच में जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी उसने तो सब बता दिया कि ये कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है। उस दिन उनके पिता का सैक्रिफाइस थी वो सेंचुरी। उस दिन वह सेंचुरी उस पिता के लिए थी जिसने अपना सब कुछ अपने बेटे के सपनों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। इस सीरीज में जब टीम इंडिया कई बार चौक कर रही थी तो नीतीश अपना 100% दे रहे थे। नीतीश भले ही अगला हार्दिक पांड्या बने या ना बने बट बीजीटी में उन्होंने एक अलोन वॉरियर की तरह बल्लेबाजी करके ये प्रूव कर दिया कि वो हाई प्रेशर सिचुएशन में भी निखर सकते हैं जहां कई दिग्गज खिलाड़ी चौक कर गए पर वही नीतीश ने शानदार प्रदर्शन किया। उनका टैलेंट और यंग एज उन्हें एक लंबा करियर बनाने का मौका देती है। अगर ये इसी तरह करते रहे तो ये बंदा इंडियन क्रिकेट में बहुत ही आगे जा सकता है।